पीतांबरधारी ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर वृंदावन वीथी बिहारी नटवर नागर नवनीत चौर श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आज हम लोग 60वें दिन में प्रवेश किए हैं। तो अपने मन और वाणी को पुनः गंगा जी के तट पर ले चलें। कल भगवान 7 वर्ष के कन्हैया ने गिरिराज को धारण किया। गिरिराज कहते गोवर्धन, गो माने इंद्रियां और वर्धन माने बढ़ना। जब इंद्रियों का वर्धन हुआ तो भगवान ने रास करने का प्रयास किया। रासलीला बहुत ही दिव्य लीला है। ये श्रीमद् भागवत का प्राण है। जैसे पंच प्राण होता है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। अगर भागवत में से पंच प्राण को, रास पंचाध्यायी को निकाल दिया जाए, कुछ नहीं बचेगा। सब शरीर है, प्राण है। ये भगवान की दिव्य लीला है। इस दिव्य लीला को समझने के लिए जब तक हम बड़े बड़े आचार्य की बात को नहीं समझेंगे, हम नहीं समझ पाएंगे। रास लीला के 3 सिद्धांत हैं। इसमें पहली बात तो इसमें गोपियों के शरीर से कोई लेना देना नहीं है, या कोई लौकिक काम नहीं है, अलौकिक काम है। कृष्ण इंद्री प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, आत्मेंद्री प्रीति इच्छा धरे प्रेम काम, और कृष्ण इंद्री प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर कृष्ण इंद्री प्रीति इच्छा, कृष्ण के लिए हम इच्छा करते हैं तो भगवान का नाम है, प्रेम है, धरे प्रेम नाम। अब आत्मेंद्री प्रीति इच्छा धरे प्रेम काम, अपनी इंद्रिय की तृप्ति के लिए जो काम करते हैं वह काम है। यहाँ गोपियों का प्रेम जो है भगवान के प्रति है, अपने प्रति नहीं। नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा है, तव सुखी सुखे सुखतम। जैसे मेरे प्रभु सुख रहे, प्रभु को सुख मिले, वही कार्य। यह साधारण स्त्री पुरुष की लीला नहीं है। यह जीव और ईश्वर का मिलन है। ये स्तुतियां, उपनिषद, वेद, पुराण, शास्त्र, दंडकारण्य के ऋषि मुनि। इसके बाद जब भगवान राम गए थे मिथिला में, तो वहां कुछ नारियां मोहित हो गई भगवान पर। राम कृष्ण दो एक ही है। भगवान ने कहा द्वापर में तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। भगवान आए कौशल देश, अपना निहाल, वहां की स्त्रियां गोविंद देव उपासना कर रही थी। तो भगवान ने कहा कि आपकी इच्छा द्वापर पूर्ण होगी। कुछ स्तुतियां थे, उपनिषद थे, वेद थे, कुछ गोलोक के, कुछ साकेत के, सब गोपी बनकर आए। तो भगवान अभी जो चीरहरण किए थे, तो जीव रूपी गोपियों के माया रूपी वस्त्र का कृष्ण रूपी ब्रह्म ने हरण कर लिया। अब माया को हटा दिया, यहां केवल आत्मा परमात्मा बचा। जब माया हटी, आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ, तब रास प्रारंभ हुआ। रास पंचाध्यायी हमारे जीवन में श्रद्धा का रस, भाव का रस, भक्ति का रस, प्रेम का रस और भगवत रस को प्रभावित कर देती है। यह प्रेम प्रकाशन लीला संसार में भटकते हुए चित्त को, जो संसार में चित्त भटक रहा है, उसको ला करके भगवान की ओर आकर्षित करती है। इसके सुनने से काम विकार समाप्त होता है, भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। श्रीधर स्वामी जो भागवत के सबसे महान टीकाकार हुए, उन्होंने इस लीला को कहा है काम विजय लीला। काम पर विजय प्राप्त करने की लीला है। महाकवि श्री कर्पूर गोस्वामी पाद ने अपने आनंद चंपू में श्री कृष्ण रास लीला के 4 प्रयोजन बताए। क्या क्या? श्री कृष्ण द्वारा अपनी कृपा पात मुरली सखा से प्राप्त शिक्षा का प्रशिक्षण, शिक्षा का परीक्षण,
और श्री कृष्ण द्वारा अपनी दोनों भुजाओं में एक साथ असंख्य गोपियों का आलिंगन। असंख्य गोपियां हैं, सब गोपी के मध्य में एक ही कृष्ण। देवी कात्यायनी की उपासना करने वाली ब्रज बालाएं जो हैं, कुमारियां, के श्री कृष्ण तात्पर्य में श्री अनुराग की रसलहरी का अनुमोदन। अब काम दर्प दलन, काम पर विजय प्राप्त करने की लीला है, इसलिए दिव्य लीला है, ये कोई साधारण लीला नहीं है। रसो वैस, रस, रस किसे कहते हैं? रस, रस माने ब्रह्म, और र के अगर आगे रस आगे माता जी आका तो क्या हो जाता है? रास। और रस माने ब्रह्म, ब्रह्म को अपना आकार दे देना ही रास है। जद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम, जहां जाने के बाद शिव का आवागमन नहीं होता वह रास है, ये दिव्य है। और गोपियां क्या है? गोभी इंद्रियाणी भक्ति रसम विवस्सा गोपी, जो अपने इंद्रियों से नित्य निरंतर भक्ति रस का पान करती रहे वह गोपी। अब यहां से रासलीला प्रारंभ होती है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपासिता।